Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 8 जो कि विजन का है यूपीएससी पीटी फॉर 2023 के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट नंबर 8 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो कि मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एयर पोल्यूशन। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। यस, ये सही है। दूसरा है ये स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, क्योंकि वो एसिड रेन की बात कर रहा है। तीसरा है प्लैटिनम पैलेडियम इज यूज्ड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर द रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस। यस, ठीक है, ये यूज करेगा आइडिया कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर द रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस, जो कि प्लेटिनम एंड द पैलेडियम। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन 1 and 3 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पॉइकी लोथर्म्स। पॉइकी लोथर्म्स क्या होता है? तो बेसिकली ये है दे आर ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली। ओके, जो इनके इंटरनल टेम्परेचर है वो वेरीज करेगा। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर पे। समटाइम्स सीन इन न्यूज लिस्बन डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। तो ये लिस्बन जो डिक्लेरेशन है ये बेसिकली डिक्लेरेशन साइन एट द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस टू स्केल ऑफ एक्शन अगेंस्ट मैरीटाइम पोल्यूशन एंड हैबिटाट। तो ये याद रखना, मैरीटाइम पोल्यूशन एंड हैबिटाट लॉस की बात कर रहा है। ठीक है, जब भी लिस्बन डिक्लेरेशन आए तो यानी कि मैरीटाइम पोल्यूशन एंड हैबिटाट लॉस के बारे में बात कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 29 नंबर है। विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो को पूछा है कौन गलत है। तो पहला देखते हैं, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ये बॉडी ऑफ वाटर बिकम्स द प्रोग्रेसिवली इनरिच्ड विद मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स। यस, ये मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के रिच हो जाते हैं। ओके, देन यूट्रिफिकेशन होता है। तो पहला सही है। दूसरा it leads to an increase in the density of animal pollution while restricting the growth of the plant in the aquatic environments। नहीं, ये और प्लांट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, एल्गल ब्लूम वगैरह। ठीक है, जिससे कि एनिमल कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ओके, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। तो जो नीचे रहते हैं एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस एंड ऑल, ये सब जो है इनकी डेथ हो जाता है या इनकी पॉपुलेशन घटने लगती है। ठीक है, तो ये गलत है, बी ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, इट मे काज लॉस ऑफ द कोरल रीफ ड्यू टू इंक्रीज इन द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। यस, तो ये भी एक डेथ हो जाता है कोरल रीफ का। तीसरा डी ऑप्शन है, इट इवेंचुअली क्रिएट्स ये डिट्रेटस लेयर इन लेक्स एंड प्रोड्यूसेस ये सक्सेसिवली सैलो डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर। यस, ठीक है, तो इसका गलत ऑप्शन बी है। ठीक है, इसमें एनिमल किल हो जाएंगे और प्लांट्स बढ़ जाएंगे, तो यही गलत था। फिर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को।
30 नंबर है बेसिकली, कंसिडर द फॉलोइंग, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स केमिकल एंड द एडवर्स इफेक्ट पूछा है। तो कार्बोरिल पेस्टिसाइड्स हैं वो किल द हनी बीज, यस, एंड द टॉक्साफिन, तो ये डिफॉर्मिटीज इन द बैकबोन्स ऑफ फिशेस, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, डाईक्लोरो डिफेनाइल ट्राईक्लोरोएथेन डीडीटी, तो ये थिनिन ऑफ द बर्ड्स एग सेल, ओके, ये भी सही है। यानी कि इसमें तीनों सही हैं, 1, 2 एंड 3, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें सभी सही हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 31 नंबर पे। सॉरी 31 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई फॉरेस्ट लैंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, यस, स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड को एज ए प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट का। दूसरा है, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर द ट्रीज इन ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज रिजर्व, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइमरी स्टेट गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो डिक्लेयर करे ट्रीज को एज ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज ए रिजर्व, ठीक। तो दो गलत है। तीसरा देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू ए विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट्स ओवर एनी लैंड दैट हैज बीन द कंस्टिट्यूटेड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, यस, तो ये भी सही है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है विलेज कम्युनिटी एंड द राइट ऑफ द गवर्नमेंट्स ओवर द लैंड दैट हैज बीन द कंस्टिट्यूटेड एज ये रिजर्व फॉरेस्ट, ओके। देन सी ऑप्शन सही है, 1 एंड ये देखो 1 एंड 3, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के लिए। 32 है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस रिस्पेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये कौन कौन से फैक्टर पे निर्भर करेंगे? तो ये है प्लांट स्पीसीज, ठीक है। पूछा क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर क्या है? तो प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, यस, एरिया मायने रखेगा। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यस, ये भी रखेगा न्यूट्रिएंट्स। और तीसरा है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, यस, ये भी रहेगा। तो डी बी ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग statement best describe the term pop fame which was seen in news recently। तो ये पॉप फेम मतलब होता है पॉलीसाइक्लो प्रोपेनेंट एंड फेम का मतलब होता है फैटी एसिड मेथाइल एस्टर, ओके। तो ये बेसिकली है, ये फ्यूल मॉलिक्यूल्स डेवलप फ्रॉम ये बैक्टीरिया से डेवलप किया गया है बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये याद रखना है, बैक्टीरिया से बनाया गया है, ओके, ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 नंबर पे। 34 है, with reference to the decomposition of organic matter consider the following statements। पहला है बैक्टीरिया, फिर से देखते हैं 34, विद रेफरेंस टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल एंड द फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रेट्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू ये प्रोसेस कॉल्ड द कैटाबोलिज्म, यस, ओके, इसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। जब बैक्टीरिया एंड द फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्रेटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू ये प्रोसेस कॉल्ड द कैटाबोलिज्म। दूसरा है डिकम्पोजिशन रेट इज
फास्टर इफ द डिट्यूटस इन रिच इन द लिग्निन एंड द चिटिन, नहीं ये स्लोअर हो जाते हैं रेट जब लिग्निन एंड द चिटिन होते हैं। और जो तीसरा है द ह्यूमस फोर्स the humus formed during the decomposition is the highly resistant to the microbial action, yes, ओके। तो ये बी ऑप्शन 1 एंड 3 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। 35 है विद रेफरेंस टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इन इंडिया वेस्ट इज डिफाइंड एनी material which is broken or worn out under the Environment Protection Act Act 1986। नहीं, ये किसी में डिफाइन नहीं किया गया है वेस्ट को, ओके। ये लिखा हुआ इन इंडिया वेस्ट इज डिफाइंड एन एनी मटेरियल विच इज द ब्रोकन, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नहीं ये किसी में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा देखते हैं टेलिंग्स और ये टाइप ऑफ ई वेस्ट material produced during the recycling of the discarded electronic items। tailing basically waste after the mining wire होता है, ये ई वेस्ट से संबंधित नहीं है, ये ओयर से संबंधित है, आयस्क से। तो दोनों गलत हो गए, तो डी ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन के लिए। 36 है which of the following symbols or phrase are the visible on the national emblem of India। ठीक है, ये करंट का है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में कौन कौन सी हैं इसमें सिंबल, तो सत्यमेव जयते, यस ये मुकुंड उपनिषद से लिया गया है। और दूसरा बुल, यस। टाइगर, टाइगर नहीं है, लायन होते हैं, टाइगर नहीं होते, टाइगर कहीं भी हो तो एलिमिनेट करो। फोर्थ है एलिफेंट, यस। गैलोपिंग हॉर्स, यस ये भी सही है। लायन, यस। तो इसमें ए ऑप्शन सही है 1 2 4 5 एंड 6। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एम्बलम को पार्लियामेंट के ऊपर जो रूफ है उस पर इनॉग्रेट किए हैं। ठीक है, जो नेशनल एम्बलम है बेसिकली ये लिया गया है नेशनल कैपिटल ऑफ द अशोका एट द सारनाथ से लिया गया है। ठीक, तो ये जानकारी होनी चाहिए। 37 पे चलते हैं। 37 है विद रेफरेंस टू द फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड, यस। अब ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना होता है एक्शन ऑफ द सनलाइट के द्वारा, ओके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा है इट यूजुअली अकर्स इन ए कूल एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट, नहीं भाई ये वार्म ड्राई एंड द सनी क्लाइमेट में होता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन सही है, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ओके, कोरल ब्लीचिंग events have become a recurrent features of late। In this context, which of the following factors can cause the coral bleaching? कोरल ब्लीचिंग को पहले जानो क्या होता है। कोरल ब्लीचिंग बेसिकली कोरल रीफ जब लॉस होता है, कोरल रीफ जो है वो बना होता है जूजेंथली से एंड द टिश्यू पॉलिश से। जब इसमें लॉस ऑफ जूजेंथली का लॉस ऑफ कॉलोनी होता है, मतलब लॉस होते हैं, तो ये कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। उसमें उस समय वो जो उसमें कलर होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जो जूजेंथली है वो कलर प्रोवाइड कराता है कोरल रीफ को, और वो कलर अपना खोने लगता है, तो वो कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। ठीक है, और उसी के बारे में पूछा है, तो किस किस के कारण कोरल ब्लीचिंग होता है ये क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज एक्सपोजर टू द अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन, यस ये भी होगा अल्ट्रावायलेट। सेडिमेंट सच एज द सैंड कवरिंग द कोरल्स, यस सिंपल स्टेटमेंट। तीसरा एंट्री ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स सच एज द अमोनिया एंड द नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर्स इनटू द कोरल रीफ्स, यस ये भी होगा। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है एक्सेसेस
स्टॉर्म वाटर फ्रॉम द रेन्स इंटरिंग द कोरल रीफ्स, यस ये भी है। फिफ्थ सैलिनिटी चेंजेस, यस इसके लिए एक कांस्टेंट सैलिनिटी होनी चाहिए, तो सैलिनिटी चेंज होगा तो एसी लॉस होगा। तो डी है इसका ऑप्शन 1 2 3 4 5 ऑल। ओके, मैंने मैप में बनाया है, इसमें कहाँ कहाँ भारत में कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो बेसिकली गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, उसके बाद लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, पाक बे में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, सुंदरबन में नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन है 1/4 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। नहीं, 1/4 नहीं है टारगेट, 1/4 तो इस समय है हमारा प्रेजेंट टाइम में फॉरेस्ट सर्वे 2021 के तहत। ओके, तो 33% है, यानी कि 1/3 है। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ, तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा क्योंकि 1 कट जाएगा तो बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हम और देखते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन, यस। 3 है वेस्ट लैंड and the degraded land have been the suggested to be the utilized for the afforestation and the other plantation purposes, yes। तो ये भी सही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन के लिए। 40 नंबर है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है नो ग्रेजिंग ऑफ द लाइव स्टॉक इन अलाउइंग इन द नेशनल पार्क, यस ये सही है, ठीक है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी लाइक द फॉरेस्ट्री एंड द कल्टीवेशन ये सब अलाउ नहीं है। ओके, दूसरा है इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क वाज द एस्टैब्लिश इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में 1936 में पहला नेशनल पार्क बनाया गया था, जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय में है, नियर नैनीताल के पास है ये, ठीक है। तो ये गलत हुआ। तीसरा है कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज एन द एरिया ऑफ द एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द लोकल कम्युनिटी, यहाँ पे आएंगे कोर जोन में। ओके, तो ये भी गलत है, तो इसका बी गलत होगा। बी मतलब 2 और 3 सही नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन सही है क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 पे। 41 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेक्टेड एयर लिस्ट। सबसे पहले कौन सा एक्ट आया ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक्ट आया था, पहले देख लेते हैं कौन कब आया। तो एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट ये 1981 में आया। वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ये 1974 में आया। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया ये। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। तो सबसे पहले कौन आया 74 वाला, वाटर वाला, तो बी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 42 पे। 42 नंबर है in the context of the biological interactions between the 2 or more organisms consider the following statements regarding the antibiosis। ओके, एंटीबायोसिस के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है नॉन ऑफ द इंट्रैक्शन स्पीसीज आर द बेनिफिटेड इन द एंटीबायोसिस, यस सही है ये। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी दैट ग्रोज इन पॉन्ड्स is associated with the antibiosis interactions, yes क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द फिश एंड द एनिमल करता है। ओके, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के कारण प्लांट्स बढ़ जाते हैं काफ़ी, तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है। सॉरी, फोटोसिंथेसिस होता है बट लाइट फोटोनिक जोन जो जिसमें एनिमल होते हैं उस जोन में सनलाइट नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये 42 का बी सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंगी।
तो फंगी के बारे में देखते हैं। फंगी आर द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यस सही है। ऑल फंगी आर द मल्टी सेलुलर, नो नॉट ऑल, क्योंकि कुछ द सम सेलुलर आल्सो यूनिसेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ऑल फंगी आर मल्टी सेलुलर गलत है। तो पूछा था कौन गलत है, तो बी गलत है। और सी देखते हैं, द सेल वॉल्स ऑफ द फंगी आर द कंपोज्ड ऑफ द चिटिन एंड द पॉलीसेक्राइड्स, यस। डी एंटीबायोटिक्स लाइक द पेनिसिलियम आर obtained फ्रॉम फंगी, ये से भी सही है। ओके, देन 44 पे चलते हैं। 44 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज एंड प्लांट्स आर यू लाइकली टू फाइंड द टेम्परेट फॉरेस्ट। तो बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन पाए जाते हैं, तो ये ओक, मैपल, कॉटन वुड एंड द वेलो, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। और देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या क्या पाते हैं। तो वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिकली 0 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में पाया जाता है। टेम्परेट जो 30 to 55 एंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं, यहाँ ऑर्चिड पाए जाते हैं, ब्रोमीलेट्स पाए जाते हैं, वीन्स पाए जाते हैं, फर्न पाए जाते हैं, मोसेसेस एंड द पाम पाए जाते हैं। ठीक है, और टैगा को भी देख लेते हैं। टैगा केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं। टाइगा मतलब द साइबेरियन रीजन, लाइक ओके, ये कनाडा रीजन में पाया जाता है। तो ये बेसिकली 55 to 75 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। यहाँ पे पाइन, फर एंड द स्प्रूस पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। पहला है, इट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन पोल्यूशन प्रेजेंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यस वे सही है। दूसरा, हाई BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल मीन्स द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द मैरीन ऑर्गेनिज्म इज लो, बिल्कुल सही है। ओके, बायोलॉजिकल जो BOD हो अमाउंट्स ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इसका सी सही है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला, इंडेक्स एंड रिपोर्ट ऑर्गेनिज्म। पहला वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, तो ये UN हैबिटाट में पाए, यस। दूसरा है एशिया, ये रिपोर्ट निकालती है UN हैबिटाट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट को। दूसरा है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, तो ये बेसिकली एक नाइट फ्रैंक करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की है, तो ये वही निकालती है, नाइट फ्रैंक करके है वो निकालती है इसको, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। और तीसरा है ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक निकालती है, तो ये याद रखना। इसका सही है 1 and 3 और डी ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के लिए। 47 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला है, इट इज़ द मॉडल ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट वेयर द लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन प्रोसेस, यस। तो ये लोकल कम्युनिटी मिलके रहते हैं और ये कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम प्लानिंग में सहयोग करते हैं। दूसरा, इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नहीं 1988 के तहत जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो याद रखना ये। नेक्स्ट देखते हैं 48 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट पेयर्स ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेट पूछा है, तो टंका जो है वो गुजरात का है, यस सही है। दूसरा, कटास जो है वो उड़ीसा का है, नॉट कर्नाटका। कर्नाटका में केरे होता है। ओके, लद्दाख में जिंग है, यस सही है। और कुछ, तो इसका सी ऑप्शन सही है 1 and 3। और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में फड सिस्टम है, आंध्र प्रदेश में टैंक्स है,
सेंट्रल इंडिया में जोहाट्स हैं, ओके, जोहट्स, तो सी सही है इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म आर डेवलप्ड बाय द प्लांट्स टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर्स। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ फाइन हेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यस ये सही है। दूसरा, रिलीज ऑफ द कैफीन बाय द सर्टेन प्लांट्स, यस। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ द थॉर्म्स इन द स्टेम्स एंड लीव्स, ये से भी सही है, ओके। देन 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का लास्ट होगा। द टर्म इविल क्वार्टेट is the frequently used to describe the threat to biodiversity. In this context, which of the following is a part of the evil quartet? तो कौन कौन से पार्ट हैं एविल क्वार्टेट का? तो इसमें क्लाइमेट चेंज नहीं होगा पार्ट ऑफ एविल क्वार्टेट का, तो ये ध्यान में रखना है। तो और सब होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन एंड द हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये सब होंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। 2, 3 एंड 4 ओनली, ओके। देन ये 50 कंप्लीट होता है। कल डिस्कस करेंगे 51 to 75, ओके। थैंक यू वेरी मच।